क्या आप मध्यांचल ग्रामीण बैंक के कस्टमर हैं और आपका एटीएम काम नहीं कर रहा है? तो आज इसी के संबंध में हम वीडियो बनाए हैं और आपको बताएंगे कि एटीएम क्यों नहीं काम कर रहा है। आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा इसके लिए। तो आपको बता दें कि मध्यांचल ग्रामीण बैंक मर्ज हो चुका है मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में। मध्यांचल ग्रामीण बैंक पहले मध्य प्रदेश के 11 जिलों में था। अब मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के नाम से पूरे मध्य प्रदेश में ब्रांच हो चुकी है। लेकिन समस्या ये है कि कई लोग फ़ोन करते हैं कि एटीएम क्यों नहीं काम कर रहा है। तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि एटीएम काम और नहीं करेगा क्योंकि मर्ज हो गया है और उसका एटीएम अब काम नहीं करेगा। वो उसका एटीएम पूरी तरह से बंद हो चुका है। उससे आप किसी प्रकार का लेन-देन नहीं कर पाएँगे। और रही बात आपको एटीएम कैसे मिलेगा, तो आपको मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के ब्रांच में जाइए, एटीएम जारी कराइए और एटीएम तुरंत लीजिए। अब उसमें समस्या आ रही कि पिन बनाने की। पहले क्या था कि एटीएम के अंदर ही पिन रहता था और ब्रांच में आसानी से मिल जाता था। अब ऐसा सिस्टम नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया का जहाँ भी एटीएम होगा उसी से पिन आपका फर्स्ट टाइम बनेगा। इसके बाद आप किसी भी एटीएम में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एटीएम सभी ब्रांचों में लगभग पहुँच चुके हैं और एटीएम ले लीजिए। अपने नज़दीकी आस-पास में आप ध्यान दीजिएगा कि बैंक ऑफ इंडिया का जहाँ भी एटीएम होगा, वहीं से एटीएम पिन जनरेट होगा और पिन जनरेट कब होगा जब आपको आपके मोबाइल में मैसेज चालू रहेगा। अगर मैसेज चालू रहेगा तभी ओटीपी के माध्यम से पिन जनरेट हो पाएगा। कभी आप एटीएम ले भी लेते हैं और उसमें मैसेज चालू नहीं रहता है तो उससे आपका जो ओटीपी आएगा पिन बनाने के लिए वो नहीं आएगा तो उससे भी आपको परेशानी होगी। तो आपको बता दें कि पहले तो आप बैंक में जाइए, काम कराइए और मैसेज चेक कराइए, मैसेज चालू है तो ठीक है, नहीं है तो चालू करवाइए। इसके बाद आप एटीएम लीजिए, एटीएम लेने के बाद आप बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में जाके पिन बनाइए और वहाँ पे पिन बनाने के बाद आप किसी भी एटीएम में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि क्या ये चालू होगा, जो एटीएम बंद है वो नहीं चालू होगा। जो मध्यांचल ग्रामीण बैंक का एटीएम था वो चालू नहीं होगा, पूरी तरह से बंद हो चुका है, वो काम किसी काम के लायक नहीं है, उसको आप फेंक दीजिए, तोड़ दीजिए। लेकिन आपको एटीएम मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का ही लेना होगा। लेकिन और मैंने भी एक वीडियो और बनाया था, उसमें कई लोग कमेंट किए थे कि लाडली बहना का पैसा उसमें नहीं आ रहा है। तो हाँ, ये भी सही है, लाडली बहना का पैसा 8वें महीने का नहीं आया है, 9वें महीने का पैसा आ गया है। तो सरकार ने यहाँ भी गड़बड़ी कई की है लाडली बहनों के साथ। सरकार ही मर्ज कराती है बैंकों को और उसी के साथ सरकार लाडली बहना का पैसा 1 महीने का नहीं डाली है। तो उसमें बैंक की कोई रोल नहीं है, बैंक की कोई गड़बड़ी नहीं है। वहाँ पैसा डाला ही नहीं गया है, ये समस्या है। 9वें महीने में पैसा डाला गया था, वो फर्स्ट किस्त आ गया है लेकिन एक किस्त अभी तक नहीं आया है। कुछ लोगों का पेंशन नहीं आ रहा था, तो धीरे-धीरे आना अब चालू हो गया है। लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं कि क्या मध्यांचल ग्रामीण बैंक में जितना उस टाइम में आपको सर्विस मिल रहा था, क्या मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में सर्विस अभी मिल पा रहा है? तो नहीं मिल पा रहा है। पहले मध्यांचल ग्रामीण बैंक में ऑनलाइन से आरटीजीएस हो जाता था लेकिन अब नहीं हो रहा है, बैंक से ही आरटीजीएस होगा। ये काफ़ी बड़ी समस्या है लोगों को, जो जिनका पेमेंट आता है या कोई ठेकेदार है जो कि कई वर्करों का पेमेंट डालते हैं, उनके लिए काफ़ी समस्या हो गया है क्योंकि आरटीजीएस करने के लिए बैंक में ही जाना पड़ेगा। तो ये काफ़ी समस्या है बदलाव की वजह से और इस बदलाव की वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं और सरकार चुपचाप बैठी हुई है, इस पर कुछ काम ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, काफ़ी लोग परेशान हैं। काफ़ी लोग अपने खाता बंद करा के दूसरे ब्रांच का रास्ता देख रहे हैं। तो हम इस वीडियो पे तो आगे भविष्य का भी मैं नहीं बता सकता कि उसमें क्या आने वाले समय में उसमें फ़ोन पे वगैरह चलेगा या नहीं चलेगा, मुझे कोई ऐसा जानकारी अभी ऊपर तक नहीं मिला है। इसलिए मैं आपको फालतू का बात ना करते हुए काम की बात कर रहा हूँ। आने वाले समय में अभी कोई जानकारी नहीं है कि फ़ोन पे उस बैंक से चलेगा, नहीं चलेगा, तो यही समस्या है। और दूसरी समस्या एक और आ रही है कि लाडली बहना का पैसा आ सकता है क्या? तो लाडली बहना का पैसा उनके ऊपर है, वो पैसे डालेंगे आपके खाते में तो आएगा, नहीं डालेंगे तो नहीं आएगा। ये समस्या सरकार की है और जिस तरह से लाडली बहना को धोखा दिया है, ये काफ़ी गड़बड़ है। काफ़ी लोग 181 पे मांग दर्ज कराए हैं और कुछ लोग ऐसे कंप्लेन दर्ज करा दिए हैं जो कि फालतू का है। जो कंप्लेन दर्ज कराए हैं उसमें बताया गया है कि बैंक द्वारा पैसा नहीं दिया गया। तो दोस्तों, बैंक के द्वारा पैसा नहीं रोका गया है, वो रोका गया है तो ऊपर से सरकार डाले ही नहीं है बैंक में पैसे ही। तो सरकार की कमी है। आप सरकार की मांग रख सकते हैं तो 181 पे, इसके सिवा कहीं आपका सुनने वाला व्यवस्था नहीं है। तो आज का वीडियो यही है और जो भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं पूरा बताने का प्रयास करूंगा। फिर मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।